वहाँ पर एक्टिविटी कम हो जाती है। लेकिन क्या बाकी दिमाग फंक्शंस अपने छोड़ देता है? आंसर इज नो। वो दिमाग फिर भी जारी रहता है, पता नहीं क्या कर रहा होता, कैसे जान सकते हैं हम, आई डोंट नो। लेकिन उधर नॉर्मल एक्टिविटी होती है। अगर आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के हवाले से देखें, एनेस्थीसिया सिर्फ चंद मखसूस हिस्सों पर असर डालता। हाँ, ख्वाबों का आपने कहा, इसका मुझे नहीं। हाँ, ख्वाबों में बिल्कुल शऊर आपका जिंदा होता है। हाँ, एक मिनट, ये सर मेरा क्वेश्चन ये है कि साइंस में अगर देखा जाए तो हर एक चीज़ को आर्टिफिशियली बनाया गया है, क्योंकि उनका केमिकल कंपोजिशन एटम की कम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बनते हैं। तो आर्टिफिशियली भी एटम मॉलिक्यूल को मिला के जितनी भी चीज़ें हैं उनको आर्टिफिशियली बनाया गया है। इवन के जितनी भी ऑर्गन है 78 जैसे में, उनको भी आर्टिफिशियली बनाया गया है। कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है। लेकिन ब्रेन को अगर देखा जाए, ये भी एटम की कम्बिनेशन से मॉलिक्यूलों की शक्ल में, मॉलिक्यूलों से फिर सेल बनते हैं। तो अभी तक ब्रेन को क्यों आर्टिफिशियली नहीं बनाया जा सका है? चूँकि आपने जो बात की कि क्वांटम मैकेनिक के साथ ताल्लुक, हर चीज़ क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम है, एटम मॉलिक्यूल से बने हैं। तो जब हर चीज़ हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं, ब्रेन में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से साइंस वाले अभी तक इसको ना बना सके आर्टिफिशियली? वो तो फिर आप बहुत दूर की बात कर रहे हैं ना, कि इंसान अब तक दूसरे इंसान एटम मॉलिक्यूल से क्यों नहीं बना सका। इससे बहुत पहले चलिए हम इस बात पे आते हैं कि क्या हम वायरस बनाने के काबिल हैं कि नहीं। और हाँ, अब वायरसेस बनाए जा सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट। तो ये एक बड़ा बायोटेक्नोलॉजिस्ट है क्रेग वेंटर के नाम से, इसके काम को आप देख लें। मगर देख, वायरस इंतहाई सादा चीज होती है। कोविड भी बहुत मामूली चीज है, उसका स्ट्रक्चर आना कि उसमें 1 अरब से ज्यादा एटम्स होंगे। अगर इंसान की उससे आगे आप चलें सेल, लिविंग सेल पे, तो वो वायरस से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो तो एक सेल की मैं बात कर रहा हूँ। आप तो जब आप नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं तो वो भी अब तक हम नहीं बना पाए। लेकिन ये सवाल फिजिक्स के हवाले से बड़ा दिलचस्प बनता है कि कॉन्शियसनेस को क्या आप कभी किसी फंडामेंटल फिजिक्स के हवाले से समझ सकेंगे कि नहीं। तो एक प्रोफेसर है MIT में, उसका नाम मैक्स टेगमार्क है। उसने कुछ उसूल बयान किए हैं कि अगर हम ये जानना चाहें कि कॉन्शियसनेस को कैसे समझा जा सकता है फ्रॉम बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स, तो उसने एक बात तो यह है कि कॉम्प्लेक्सिटी एक हद से ज़्यादा होनी चाहिए, एंट्रोपी एक हद से ज़्यादा होनी चाहिए, फिर जो मुख्तलिफ लेवल्स हैं उनके दरमियान एक हद तक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। इसको ना टोटली ऑर्गेनाइज, अगर आप इसको टोटली ऑर्गेनाइज करते हैं, एंट्रोपी को बिल्कुल ज़ीरो करते हैं, तो इसमें फिर कॉन्शियसनेस नहीं हो सकती। अगर इसको रैंडम करते हैं तो नहीं हो सकती। कहीं दरमियान में एक ऐसा प्लेटो आता है जहां कॉन्शियसनेस का उभरना मुमकिन है। एनीवे, ये आपका सवाल है कि नहीं, लेकिन ये मैंने सोचा कि आपको बताऊं। यस सर, थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन है, जिस तरह अगर कंप्यूटर को इनपुट नहीं दिया जाता तो वो हमें कोई भी आंसर नहीं दे सकता, और वो वही अगर कंप्यूटर को इनपुट नहीं दिया जाता, हाँ,
तो वो वही आंसर हमें देगा जो इनपुट उनमें प्रोग्राम किए जाते हैं। इसी तरह ब्रेन भी अगर फंक्शन करता है तो सबसे पहले वो जो मेमोरी उनकी होती है इंसान के जिस्म में, जो उन्होंने माशरे से देखा होता है, तो उसके मुताबिक वो आंसर देता है। तो ब्रेन का फंक्शन तब होता है जब इन्वायरमेंट से उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या बाहर इन्वायरमेंट से उसको कंट्रोल किया जाता है। तो जब तक बाहर से, जिस तरह एक छोटा बच्चा है, अगर उससे पूछा जाए कि अल्फ़ाबेट सुनाए, तो चूंकि उसने उससे पहले पढ़े नहीं होते हैं तो वो आपको बताया कि मुझे नहीं आते हैं। सिमिलर इसी तरह इंसान को मेमोरी की शक्ल में जो चीज़ें वो सीखता है वही पे वो उनसे पूछा जाता है तो वो उसका आंसर दे सकता है। तो कंप्यूटर भी अगर उसमें प्रोग्रामिंग हर चीज़ जिस चीज़ की होती है तो वो फंक्शन कर सकता है, नहीं है तो वो नहीं कर सकता। तो इसीलिए अगर कोई भी ऐसी चीज़, जिस तरह आपने बात की कि कंप्यूटर में सेंसर अगर लगाए जाए तो वो एग्जैक्ट ब्रेन की तरह ही तमाम काम जो भी हम काम करते हैं सेंसर की वजह से करते हैं। सेंसर से न्यूरॉन के जरिए मैसेजेस जाते हैं ब्रेन को। तो कंप्यूटर में भी इसी तरह अगर सेंसर लगाए जाएंगे तो वी कैन से डैट, जिस तरह रिबोट की बात हुई है, तो वो एग्जैक्ट ह्यूमन को की तरह या उससे बेहतर इस चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या रोबोट कभी मुकम्मल इंसान की तरह हो सकता है कि नहीं, ये सवाल है बुनियादी तौर पे आपका। अब रोबोट जो है वो एक एल्गोरिथमिक सिस्टम ज़रूर है, उसमें आप बहुत सारे सेंसर्स लगा लें, आप उसको एडुकेट करें। एडुकेट का मतलब है प्रोग्राम करें। लेकिन जब आप उस रोबोट को एक ख़ास इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो एक ख़ास अंदाज में बिहेव करेगा। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। मगर क्या ये हो सकता है कि उसके अंदर कोई रैंडमनेस भी डाली गई हो, जिसकी वजह से उसके रिस्पॉन्सेज हर दफ़ा वही ना हो? ये एक खुला सवाल है, क्योंकि जब सिस्टम्स की कॉम्प्लेक्सिटी एक हद से बढ़ जाती है तो फिर उन सिस्टम्स के रिस्पॉन्स फंक्शन को आप जान नहीं सकते। अ स्मॉल चेंज इन द इनपुट विल कॉज अ ह्यूज चेंज इन द आउटपुट। इसको मैथमेटिक्स में केओस के तौर पे भी जाना जाता है। सो आई डोंट नो। लेकिन देखें, रोबोट और इंसान में फ़र्क ये है कि हमारी जो नफ्सियाती ज़रूरियात हैं वो हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए अच्छा, आप ये देख लीजिए कि इश्क की क्या ज़रूरत है। मेरा मतलब ये कि मर्द औरत, बेसिकली हैड टू डू विद रिप्रोडक्शन। उसके बगैर तो इंसान की नस्ल मिट जाती। लेकिन रोबोट की नस्ल यूं नहीं मिटेगी ना। रोबोट की नस्ल इस पे डिपेंड करती है कि उससे उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है। मैन्युफैक्चरिंग बहुत से मुख्तलिफ जगहों से पार्ट्स लाए जा सकते हैं, जोड़ा जा सकता है। लेकिन देखें, उसकी ये ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी नस्ल आगे बढ़ाए, इंसान की है। तो मैं नहीं समझता कि रोबोट इंसान को रिप्लेस कर सकेगा और कि रोबोट इंसान के जज्बात को समझ सकेगा। उसको वो सिम्युलेट ज़रूर कर सकेगा, वो भी बड़े बड़े शेर सुना देगा, किस्से कहानियाँ। शायद उसके अंदर यहाँ टीयर ड्रॉप्स का भी कोई मैकेनिज्म लग जाए कि but it won't understand. So what is understanding is still escaping us. Thank you, sir.